नमस्कार, मैं पूनम और एक बार फिर से मैं जनता के बीच जुड़ चुकी, जनता से जानने कि इस बार वो अपना किसे प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, लगातार भाजपा पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो वही इंडिया अलायंस वाले बोल रहे हैं कि इस बार भाजपा मुक्त करना है। और आपको ये भी बता दें कि 4 जून में बेहद कम समय बचा है, जनता की टकटकी लगाई हुई है कि इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सीधा जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी को। क्यों राहुल गांधी? राहुल गांधी देश के लिए काम कर रहे हैं। वो उन्होंने न्याय यात्रा निकाला, मेहनत करी, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, मतलब देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी जी तो देश को तोड़ने का काम करते, धर्म पे राजनीति करते हैं। मोदी जी, धर्म से थोड़ी चलता है देश, मोहब्बत से चलता है देश। ये हिंदुस्तान हमारा देश का नाम है, मोहब्बत का नाम है हिंदुस्तान। यहाँ सभी धर्म के लोग भाग रहते हैं। तो 10 साल में आप मोदी जी का तो काम दिखा दीजिए, क्या काम किया मोदी जी ने? एक भी काम नहीं किया, नफरत फैलाया दुनिया देश में। अब मोदी जी से कोई कहते हैं सबका साथ सबका विकास किया है। मेरे जुमलाबाजी है ये, लोगों को गुमराह करने वाला जुमला है ये। लोगों को विकास के नाम पे एक भी इन्होंने काम नहीं किया, लोगों को बलगला के रखा है, लोगों को दिल में नफरत पैदा करते। हम हिंदुस्तान में भाईचारा वाली 10 साल के अंदर इन्होंने इतना नफरत को दिया ना, एक दूसरे का शकल देखने के लिए लोग बाग, अब हम और जगह जाते ना, एक दूसरे का शकल देखने नफरत करते हैं। ऐसे मोदी जी ने बीज बो दिया है। लेकिन कहते हैं अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो समाज में रहने लायक योग्य नहीं रहूंगा। नहीं, ये तो गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं। आज देखिए आप, 70 साल से हिंदुस्तान में कांग्रेस चला है, आज तक ये सब बातें आई हिंदू मुसलमान की? कभी भी नहीं आई। 70 साल से भी तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान रह रहे थे, कभी रह रहे थे क्या? ये 10 साल में इन्होंने आज हिंदू मुसलमान पैदा हो गया। इससे पहले हिंदू मुसलमान नहीं था हिंदुस्तान में, बताइए आप। लेकिन कहते तो ये कि कांग्रेस पार्टी ज्यादातर ये सब ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना रोटी सेकने वाली बात है। बीजेपी अपना रोटी सीधा उल्लू सीधा करने वाली बात बोलती है। आप 10 साल में दिखा दीजिए बीजेपी ने काम क्या किया। महंगाई के अलावा आज तक आटा और दूध पे, आटे पे, दाल पे, दही पे 70 हाल में लगा था जीएसटी। बताइए, इन्होंने जीएसटी लगा दिया। देश हित के लिए लगाया जीएसटी, तो कभी नहीं। अपने रोटी सेकने के लिए। दूसरे जगह इन्होंने अपना मतलब लोगों को सरकार तोड़ के सरकार बैठाने के लिए, हमारा पैसे लेके दूसरे जगह सरकार 35 करोड़ रुपए देके सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाते। बताओ, ये किस उनका मोदी जी का बाप का पैसा है? बताइए आप। हमारा ही तो पैसा है, दोस्त लोगों का टैक्स का पैसा है, हिंदुस्तान का आदमी का पैसा है। और अच्छे दिन की बात कही थी, अच्छे दिन। ये सब अच्छे दिन तो मोदी जी का आया, अडानी जी का आया, अंबानी जी का आया हिंदुस्तान में, और किसी के कहाँ आया? आम जनता के नहीं, किसी के नहीं आए। यहाँ रोटी के लिए परेशान है लोग। एक टाइम खाता है, दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता है। कहाँ है अच्छे दिन? काम की बात करें, काम कैसे चल रहा है? कारोबार बिल्कुल नहीं है मैडम। बस शाम को कमाते तो सुबह के लिए सोचना पड़ता है, सुबह कमाएंगे तो शाम के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन जनता ये कहती है कि हमें लोन दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सब जुमलेबाजी। गिने चुने आदमी, 10 आदमी इनके होते हैं मोदी जी के, उनको दिखा देते कि हमने लोन दिया है। बस उसमें बताइए 1 करोड़ 1.25 करोड़ की आबादी है, सबको मिल जाएगा लोन। 10 आदमी इनके गिने चुने को मिल जाते लोन। कहते हैं कि हमने सबको लोन दिया, कुछ नहीं मिला। हमने भी 5 लाख लोन का अप्लाई किया, हमने भी आधार कार्ड सब कुछ लेके गया, हमें कुछ भी नहीं मिला आज तक। लेकिन इसी मार्केट में मैंने सर्वे किया तो कह रहे हैं कि हमें मिला है लोन। कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं सब। कुछ नहीं मिला है, सब जुमलेबाजी। इनके लोग बाग हो गए जो बोल दिया हुआ एक आधा आदमी कि हमें लोन मिला है। ऐसा कुछ नहीं। 400 पार की गारंटी दे रही सरकार, किस मुद्दे पर होगा? 100 सीट भी नहीं आएगी कम बीजेपी की। बीजेपी को भागने का जगह नहीं मिलेगा। 300 350 आ रही कांग्रेस सरकार की आ रही है सीट। इस बार 400 प्लस कुछ नहीं होगा इनका। 350 सीट आ रही। गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारी बनेगी सरकार। अच्छा, राहुल गांधी पे विश्वास है अगर गठबंधन की सरकार आती तो जनता का जो होंगी वादे पूरे कर पाएंगे? जी, पूरा होगा और इंशाल्लाह वादा पूरा करके दिखाएगा। राहुल गांधी युवा नेता है, मेहनत किया है इन्होंने। आप देखिए उनके अंदर मेहनत। अच्छा, जो आदमी मेहनत करेगा उसके अंदर दर्द है ना। देखो आप, न्याय यात्रा उन्होंने किया, उनको पता है देश में क्या हाल है क्या नहीं। ये सब उन्होंने जो गारंटी कार्ड निकाला है ना, सब पूरा होगा। अब न्याय यात्रा करी थी, भारत टूटा कब था जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा? इन्होंने तोड़ दिया 10 साल में मैडम। इनकी जुमलाबाजी देखो कहाँ नहीं। बताओ, लोगों को मरवाया, गलवाया, मुसलमानों को मरवाया, कभी वहाँ मोमलिंची, कभी वहाँ मोमलिंची। ये क्या होता है बताइए? बेगुनाहगार को मारना ही कहाँ, कौन से संविधान में, कौन से किताब में लिखा हुआ है? मोमलिंग सिंह के नाम पे मुसलमान जा रहे हैं, कोई हिंदू जा रहा है, मुझको मार देंगे। कौन सा इंसानियत है कहीं? आज तक प्रधानमंत्री ने इतना मोमलिंग हुआ कहीं? आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से आपने सुना कि हाँ जी ये गलत हुआ है, ये इन्होंने गलत किया, गलत एक्शन किया इन्होंने? आज तक नहीं बोला 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने। बताइए आप ही। ये तो नफरत बात। काम तो सभी के लिए करते हैं ना, जो योजनाएं आती है 5 किलो राशन,
फ्री शिक्षा सबको मिल रहा है ना ये? आप बताइए 5 किलो राशन से आदमी का पेट भर जाएगा? उसमें तो आटा चावल दाल के 5 किलो गेहूं दे दिया इन्होंने, 5 किलो चावल दे दिया, उसके अंदर नमक भी लगता है, तेल भी लगता है, चीनी भी लगता है, चाय पत्ती भी लगता है, वो कौन देगा 5 किलो? ये तो बस इन्होंने अपना बस वही है ना, अपनी सरकार को पेट पालने वाली बात कर दी इन्होंने। 5 किलो राशन से कुछ भी नहीं होता मैडम, ये सब बस जुमलेबाजी वाली सरकार है, कुछ नहीं होगा। इनका सुपरा साफ है इस बार। सरकार ने तो 3 तलाक भी हटाया, 370 भी हटाया, बहुत सारी चीजें हटाई, कुछ नहीं है 300, कोई फर्क नहीं कुछ पड़ेगा। भी फर्क नहीं पड़ेगा। राम मंदिर बना, मंदिर तो आप 10 जगह बना लो, क्या होता है? पेट में होगा जब भी तो हम पूजा करने जाएंगे, जब पेट में नहीं होगा तो पूजा कहाँ से करेंगे आप बताइए? राम मंदिर और मस्जिद से जब पेट में होता है ना, जब अल्लाह को याद करता है आदमी भगवान, जब पेट में ही नहीं होगा तो कहाँ से दिमाग चलेगा? आप ही बताइए। अच्छा, इस बार मुद्दा क्या रहेगा चुनाव का? मुद्दा ये है, इन्होंने नफरत की जो राजनीति करी ना, इस चीज के लोग बाग परेशान, और महंगाई मुद्दा है सबसे बड़ा। महंगाई, कारोबार नहीं है लोगों के पास, बेरोजगारी बहुत है, युवाओं लोग बाग परेशान है, काम नहीं है लोगों के पास। मैं 50,000 रुपए का मैं माल डाल रखा हूँ, 2,000 रुपए का भी सेल नहीं होता। आप बताइए, 50,000 रुपए का माल है हमारे ठेप। लेकिन कह रहे हैं कि तीसरी बार मौका दीजिए, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने पेट पालने के लिए कह रहे हैं कि तीसरा बार तो मौका दीजिए। ये तो तीसरी मरता आ गए ना, समझ लीजिए हिंदुस्तान का है ना, संविधान ही खत्म कर देंगे मोदी जी। देश को समझ लीजिए बर्बाद हो जाएगा, और मोदी जी तीसरी मरता आ गए 10। लेकिन ये भी कहा जाता है कि मतलब देश में चेहरा नहीं है जो सत्ता संभाल पाए, गठबंधन में कुर्सियों के लिए खींचतान होगी। ऐसा कुछ नहीं जी, खींचतान नहीं होगी, राहुल जी बैठेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, और नहीं है तो गठबंधन में बहुत सारे चेहरे हैं, ऐसे क्यों नहीं है चेहरे? ये अपनी कहने वाली बात कर रहे हैं कि हम चेहरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन की सरकार बनेगी, सब चेहरे हैं हमारे पास बैठने के लिए, सब कुछ है। हम तो सीधा कांग्रेस का कार्यकर्ता भी, हम काम भी करते हैं, इंशाल्लाह हमारी सरकार बनेगी। हम कहते अच्छा, मोदी लहर के आगे गठबंधन जीत पाएगा क्या? गठबंधन जीता हुआ मैडम, ऐसी क्या बात कर रही हो आप? पूरा 100% से सरकार आ रही है गठबंधन की। लेकिन गारंटी दे रहे, कह रहे मेरी गारंटी का कोई नहीं मोदी चलेगा। जी का गारंटी सब फेल हो गया है, सब कुछ भी नहीं उनका गारंटी चलेगा। राम मंदिर का मुद्दा फेल हो गया, बेरोजगारी, ये कितना जी क्या करेंगे? राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था ना इनका, 2024 में बिल्कुल सब फेल हो गया, जरा सा भी नहीं चल रहा उनका। अब बताइए, मोदी सरकार कहती चाहे मुझे कितनी भी गालियां दे दो, जनता मुझे ही चुनेगी इस बार। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये फेक जुमलीबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है, सबको पता चल गया। तब रोजगार नहीं होगा, जनता कहाँ से चुन लेगा? भाई बेईमानी करके आप जीत लो, वो अलग चीज है, लेकिन ईमानदारी से तो मोदी सरकार कभी नहीं आ सकती मैडम जी। मैं तो कैसी बेईमानी, ईवीएम इनका होता है, चुनाव आयोग इनका है, पैसे इनके पास है। 10 साल में इन्होंने क्या किया आप ये बताइए मेरे को। चुनाव आयोग ये कहता है कि निष्पक्ष चुनाव होता है, कोई धांधलेबाजी नहीं होती। झूठ बोलता है चुनाव आयोग। जब आप चुनाव आयोग को इतना रुपया बोरा भर के दे दोगे, तो गोली के दम पे तुम उसको कहोगे भाई मेरे हित में करियो फैसला, तो चुनाव आयोग तो आपके ही हित में करेगा ना फैसला? बताइए आप, चुनाव आयोग को धमकाया जाता है। ये तो मोदी जी का नाम जो है ना, मोदी जी का नाम से ही लोग बाग डरते हैं। अच्छा। हाँ, मोदी जी के नाम से ही लोग बाग डरते हैं। बदमाशी राजनीति करते हैं, ये बदमाशी धर्म। लेकिन मुसलमानों को तो सभी पार्टियां इस्तेमाल करती है ना, कांग्रेस भी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। देखो, कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो इंसानियत है उनके अंदर। हाँ, थोड़ा बहुत तो देखती है वो। ये तो नहीं है कि बिल्कुल मोमलिंची करके वहां पे मरवा दिया मुसलमानों को, वहां कटवा दिया, ये तो नहीं किया है ना कभी कांग्रेस सरकार ने, ऐसा तो नहीं किया है ना। ये तो खुदेआम कहीं वहां दंगा करा दिया, वहां मरवा देते, वहां कर देते, ये कर देते, ऐसा तो नहीं किया ना कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार भी यूज करती है मुसलमानों को, लेकिन ऐसा नहीं करती, वो पीछे से मारती है तो सामने से वार करता है बीजेपी वाला जी। ये बात। ये बताइए 4 जून को कौन विराजमान होगा इस बार? वो कांग्रेस पार्टी आएगी, हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी मैडम। आप भी आइए, आपको भी मिठाई खिलाएंगे हम लोग। हाँ, हमारा ऑफिस है यहाँ पे, कन्हैया कुमार का, झंडा लहराएंगे 4 जून को हम। लग रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली में आप आएंगे। हाँ जी, कन्हैया कुमार जीता हुआ मैडम, पूरा कन्हैया कुमार आया हुआ है हमारे पूरा। मनोज तिवारी के समर्थन में मोदी उतरे थे। मनोज तिवारी का सुपरा साहब है, कुछ भी नहीं आएगा इनका वोट। चोरी करते हुए पकड़ा गया मनोज तिवारी, जब फेक वोट डाल रहा था, वीडियो वायरल हुआ है मनोज तिवारी। हाँ, जबरदस्ती घुस के मतलब वोट डालवा रहा था खुद ही मनोज तिवारी। लेकिन कन्हैया कुमार पे आरोप लगता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग से देशद्रोही है। कहने वाली बात है सब। अब जब हक आप बात बोलिएगा ना, हक तो आपको भी लोग बाग है ना हिंदुस्तान में, है ना, अच्छा बात बोलने वाले के ऊपर 4 उंगली उठती है, समझ गए? तो झूठ मूठ का और बदनाम करने वाली बात है, टुकड़े करके गैंग, ये सब गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं, ईमानदार युवा है, अच्छा काम करेगा, पढ़ा लिखा लड़का है, काम करेगा वो।
और इंशाल्लाह बढ़िया से बोलेगा वो। यहाँ पे जानने आए थे कि इस बार किसे प्रधानमंत्री देख रहे हैं। हालांकि जनता का यही कहना है कि जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी इतनी हो गई है कि बेहाल है देश का हाल। लेकिन देखना ये होगा, राहुल गांधी पे विश्वास ज्यादा जताया जा रहा है कि राहुल गांधी आएंगे तो सत्ता में बदलाव होगा, देश में बदलाव होगा, गरीबी हटेगी। लेकिन देखना ये क्या राहुल गांधी गरीबों की समस्या का समाधान कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और 4 जून को कौन विराजमान होगा, क्या मोदी जी फिर से आएंगे या राहुल गांधी, देखना रहेगा। मैं पूनम और आप देख रहे हैं माटी के लाल।